Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehendipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, KBN स्पीड न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 19 अगस्त 2021 की टॉप 20 न्यूज़। अमेरिका के जहाज के पहियों से इंसानी आज़ा हुए बरामद। अमेरिकी फ़िज़ाइया ने काबुल के हामिद कुरज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शहरियों के इनखला के मौके पर होने वाली अफरा तफरी के बाद इंकशाफ किया है कि फ़ौजी तैयारी के बाद बैरूनी हिस्सों से इंसानी आज़ा भी मिले हैं। खबर रसा इदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फ़िज़ाइया का कहना है कि हामिद कुरज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होने वाले 17C के लैंडिंग गियर और पहिए की तरफ से इंसानी आज़ा मिले हैं, जिसकी तहक़ीक़ात की जा रही है। तालिबान ने तफरीही पार्क को आग लगा दी। अफगानिस्तान में हुकूमत संभालते ही तालिबान ने एक तफरीही पार्क में बुत नस्ब होने के सबब पार्क को नजर आतिश कर दिया। तालिबान ने तकरीबन पूरे अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद अपने इख्तिदार का भी ऐलान कर चुके हैं। यूनान में जंगलाती आग बुझाने बड़ी कार्रवाइयाँ। यूनान में सैकड़ों फायर फाइटर्स ने आबपाशी करने वाले 30 जहाज़ों की मदद से एक बड़ी जंगलाती आग के फैलाव को खदरे सुस्त कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक ये आग 2 रोज से जारी है और इसी तनाजुर में एथेंस के शुमाल मगरिब के इलाके में वाक़ एक नर्सिंग होम और कई देहात खाली कर लिए गए हैं। तालिबान के कंट्रोल के बाद बाइडन की मकबूलियत में कमी। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन की मकबूलियत में 7 दर्जे की कमी वाक़ई हुई है। बरतानवी खबर रिसा इदारे के सर्वे के मुताबिक जो बाइडन की मकबूलियत की दर्जाबंदी कम तरीन सतह 46% पर आ गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने संस्कृत हफ्ते पर दी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने संस्कृत हफ्ते के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। काबिल जिक्र है कि आज से 25 अगस्त तक मुल्क भर में संस्कृत हफ्ता मनाया जा रहा है। इस तक़रीब का मकसद संस्कृत ज़बान को मकबूल और फ़रोग़ देना है। संस्कृत हफ्ते के दौरान मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाता है, जिसका मकसद लोगों में इस ज़बान के लिए दिलचस्पी और लगाव पैदा करना है। आज़म खान का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने की तैयारी। रुकने पार्लिमान आज़म खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों के फर्जी करार देते हुए उसे खारिज करने का मुतालबा करने वाले RTI कारकुन इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने पर गौर कर रहे हैं। 86 साला चौटाला ने 10वीं का इम्तिहान दिया। हरियाणा के साबिक़ चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला ने आज दोपहर को हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 10th क्लास के पर्चे अंग्रेजी का इम्तिहान देने यहाँ पहुंचे। चौटाला ने आज यहाँ बताया कि उन्होंने 2 साल पहले 10वीं क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट्स के इम्तिहान दिए थे, जबकि वो अंग्रेजी में फेल हो गए थे, लिहाजा वो अंग्रेजी पेपर का कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद को तमिलनाडु से राज्यसभा मेंबर मुंतखब करने की हो रही है तैयारी। मुकामी कायदीन की मुखालिफत राहुल गांधी के बाएतमाद साथी का नाम है पेश। कांग्रेस के सीनियर कायद गुलाम नबी आज़ाद के राज्यसभा के लिए नामजदगी के मामले में तमिलनाडु के बास कायदीन की जानिब से एतराज़ात में पार्टी हाईकमान के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। गुलाम नबी आज़ाद लोकसभा में कायद अपोजिशन के ओहदे पर फायज थे, ताहम हालिया अरसे में उनकी मियाद मुकम्मल हो गई। बाद में कांग्रेस ने कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले मल्लिक अर्जुन खरगे को राज्यसभा के लिए नामजद करते हुए इन्हें राज्यसभा में कायद अपोजिशन मुकर्रर किया। खरगे का ताल्लुक दलित तबके से है, लिहाजा इन्हें फौरी तौर पर तब्दील नहीं किया जा सकता। पार्टी ने गुलाम नबी आज़ाद को तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए मुंतखब करने की मनसूबाबंदी की है। कारगिल में मुहर्रम जुलूसों के कस्बे में दाखिले पर लगी पाबंदी। ज़िले इंतजामिया कारगिल ने कोरोना गाइडलाइंस पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए 9 और 10 मुहर्रम को मुल्हिका बस्तियों के मुहर्रम जुलूसों को कस्बे में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी है। हुक्काम ने मजहबी तंजीमों से कस्बे में जुलूस इज़ा में शुरका की महदूद तादाद को भी यकीनी बनाने की तलकीन की है। पेगासस मामले पर मरकज और बंगाल हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत से कहा कि वो पेगासस जासूसी के इल्जामात की तहकीकात के लिए रियासत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन के क़याम के खिलाफ एक दरख्वास्त पर जवाब दे। चीफ जस्टिस एनवी रमना की ज़ेर क़यादत बेंच ने मरकज और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी की और इस मामले की समाअत 25 अगस्त को मुकर्रर की। दलित बंधु पर अमल आवरी में ओहदेदारों को हो रही है दुश्वारियां। स्कीम के गाइडलाइंस तय नहीं किए गए, दीगर तबका से नाराजगी का है सामना। तेलंगाना हुकूमत ने दलितों की मुआशी तरक्की के लिए हुजूराबाद ज़िमनी चुनाव से ऐन पहले दलित बंधु स्कीम का ऐलान किया है। ज़िमनी चुनाव में ये स्कीम अहम इंतखाबी मौजू बन चुकी है और हुकूमत ने भोंगिर के वासाला मरी गाँव के बाद हुजूराबाद में स्कीम का आगाज किया और मुतल्लिका जिले कलेक्टर्स के पास फंड्स फराहम किए गए। हुकूमत दलित बंधु स्कीम को रियासत भर में तोसी देने का मंसूबा रखती है, लेकिन ओहदेदार इस बारे में उलझन का शिकार है। स्कीम को तोसी देने के लिए हुकूमत की जानिब से अभी तक गाइडलाइंस जारी नहीं किए गए।
गणेश विसर्जन के मौके पर आवाम के जमा होने को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने दी हिदायत, घर में पूजा की तरगीब दी जाए। 1 सितंबर तक पुलिस और बल्दिया से रिपोर्ट की गई है तलब। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुसैन सागर में गणेश विसर्जन के सिलसिले में हुकूमत के फैसले से वाकिफ कराने की फिर एक मरतबा हिदायत दी है। अदालत ने सवाल किया है कि विसर्जन के मौके पर आवाम के हुजूम की शक्ल में जमा होने से रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट में GHMC और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को 1 सितंबर से पहले रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। ज़राई खर्च मुआफ़ी स्कीम पर अमल आवरी है जारी। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत में किसानों के ज़राई खर्च मुआफ़ी की स्कीम पर अमल आवरी का सिलसिला जारी है। तीसरे दिन 11,435 किसानों के बैंक खातों में 32 करोड़ 59 लाख रुपए की रकम जमा कर दी गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक इस साल हर एक किसान के 50,000 रुपए तक के खर्च को मुआफ़ करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों को हर तरह की इमदाद फराहम की जा रही है। दूरदर्शन जहीराबाद के नाजरीन को मायूसी, 1 सितंबर से करीबी नशरियात सेंटर बंद होने का इम्कान। रेलवे गेट जहीराबाद के करीब वाक़े दूरदर्शन रिले सेंटर 1 सितंबर से अपना काम करना बंद कर देगा, जिसका आगाज 2 अप्रैल 2002 में उस वक्त के रुकने पार्लियामेंट N नरेंद्र के हाथों अमल में आया था। इस सेंटर से अतराफ अकनाफ के 25 किलोमीटर में क़याम पज़ीर दूरदर्शन के नाजरीन के लिए अपने प्रोग्राम्स नशर करते आ रहा है। अब जबकि इस सेंटर को बंद कर दिए जाने की इत्तलात गश्त करने लगी हैं, दूरदर्शन के नाजरीन मुतफक्किर हो गए हैं और गुज़िश्ता 19 बरसों से अपनी खिदमत जारी रखने वाले इस रिले सेंटर को बंद कर देने के बजाय इसे FM सहूलतों से आरास्ता करते हुए जारी रखने का हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में UG 6th सेमेस्टर का एग्जाम 1 सितंबर को होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने मुतल्ला किया है कि यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट 6th सेमेस्टर इम्तिहान जो जुमा 20 अगस्त को मुनक़िद होने वाला था मुलतवी कर दिया गया। अब ये एग्जाम चहारशंबा 1 सितंबर को मुनक़िद किया जाएगा। प्रेस नोट में बताया गया कि यौम आशुरा के मौके पर 19 अगस्त की आम तातील 20 अगस्त को कर देने की वजह से तब्दीली की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट www.braoonline.in पर मुलाहिजा की जा सकती हैं। कोकापेट अराजियात रिपोर्ट मुस्बित आने पर रकम वापस करनी होगी, हाई कोर्ट ने कहा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोकापेट में हालिया अरसे के दौरान तकरीबन 50 एकड़ सरकारी अराजी का जो हर्राज किया गया था, यह अराजी उस्मान सागर और कोकापेट तालाबों के करीब है। इस सरकारी अराजी से बारिश का पानी और ड्रेन का पानी झीलों में बहने से किस तरह रोका जाए, इसकी रिपोर्ट पेश करने हुकूमत और हमडा को हाई कोर्ट ने हिदायत जारी की है। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस विजय सेन रेड्डी की बेंच ने मुकदमे की समाअत करते हुए कहा कि कोकापेट के अराजियात पर अगर मल्टी लेवल इमारतें तामीर की जाती हैं तो उस्मान सागर झील के अतराफ के इलाके भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रायन गुट्टा MLA ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दिया और आबरासानी प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार और मैनेजिंग डायरेक्टर महकमे आबरासानी दाना किशोर से मुलाकातें करते हुए नुमाइंदगी की। कायद मजलिस ने उनके हल्के में ज़ेर तामीर फ्लाईओवर्स चंद्रायन गुट्टा तोसी प्रोजेक्ट के कामों में ताखिर पर तशवीश का इजहार किया और कमिश्नर बल्दिया से ख्वाहिश की कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील की जाए। फलकनुमा आरोबी के कामों को भी वक्त से पहले तकमील करने का उन्होंने मुतालबा किया और कहा कि सड़क बंद होने से हज़ारों लोगों को दुश्वारियां हो रही हैं, इसलिए तामीरी काम दिन रात जारी रखा जाए। अंबरपेट फ्लाईओवर की तामीर, ट्रैफिक रुख मोड़ दिया गया। अंबरपेट फ्लाईओवर की तामीर के कामों का 19 अगस्त से आगाज हो रहा है। इस सिलसिले में मुतबादिल रूट्स पर ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया गया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो मुतबादिल रूट्स इख्तियार करें। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में इंतहाई कम डबल बेडरूम फ्लैट्स की तामीर, हर असेंबली हल्के में 4120 मकानात का निशाना। मजमूई एदाद शुमार का जायजे में इंकिशाफ हुआ। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर हल्का असेंबली में 4120 बेघर खानदानों को डबल बेडरूम मकानात की हवालगी का ऐलान किया गया है, लेकिन पार्लिमानी हल्का हैदराबाद के हुदूद में मजमूई एतबार से महज 3485 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट तामीर करने वाली हैदराबादी कंपनी फिक्रमंद, इमारत के तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद, 5 बरसों में $90 मिलियन से तामीर, तवील हाईवे की तामीर का एजाज़। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर यूँ तो दुनिया भर में तशवीश का इजहार किया जा रहा है, लेकिन हैदराबाद की एक कंपनी ऐसी है जिसको काबुल की सूरत हाल की फिक्र इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की तामीर में इसका अहम रोल है। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की तामीरनों के तहत अपने खर्च पर वहाँ की पार्लियामेंट की आलिशान इमारत तामीर की थी। तामीरी कामों पर $90 मिलियन का खर्च आया था। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी बीसेनिया एंड कंपनी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को यह एजाज़ हासिल है कि इसने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की खूबसूरत इमारत को तामीर किया था, जो हिंदुस्तान की जानिब से अफगान हुकूमत के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। ज़ेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, MSET, IIT एंड CA। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज, एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।